हेलो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ फीवर पे जो सीरीज़ शुरू की हुई है, आज उसकी जो 4 नंबर टाइप्स है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि सब ने इसका नाम सुना हुआ है, इसको हम डेंगू फीवर भी कहते हैं। और जो हमारी होम्योपैथिक में जो रेमेडीज़ हैं, जो आज से काफ़ी सालों पहले इसका ज़िक्र उन अद्वियात में भी मिलता है, क्योंकि इसको हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो मैं हैरान था कि ये चंद सालों से इसका बड़ा चर्चा हुआ डेंगू फीवर का। लेकिन हमारे पास होम्योपैथी में एक ऐसी रेमेडी थी जिसका मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा। तो वो जो थी मेडिसन, वो इसके लिए आज से कई साल पहले वजूद में आ चुकी थी। तो उसमें जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें इसका जो दूसरा नाम उस दवाई का लिखा हुआ था वो था हड्डी तोड़ बुखार। जब मैंने उस पर सारी सर्च की तो वो सारी सिम्टम, वो सारी अलामतें जो सामने आई तो वो डेंगू फीवर की ही थी। डेंगू फीवर की सारी सिम्टम सामने आई। तो फिर मैंने देखा कि ये होम्योपैथी कि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से काफ़ी अरसा पहले ही इसको तशख़ीस कर लिया हुआ था। तो ये जो डेंगू फीवर होता है, ये ज़्यादातर क्योंकि एशिया या जनूबी अमेरिका जैसे इलाकों में बारिशों के मौसम में पाया जाता है, इनकी तादाद कसरत से पैदा होती है। तो इससे छोटे बड़े सब मुतासर हो सकते हैं। ये एक मलेरिया की किस्म ही है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मलेरिया फ़ीवर पे आपको जो इन्फॉर्मेशन और शेयर किया था सारा उसका इलाज वगैरह, तो याद रखें कि ये भी जो डेंगू फीवर है ये भी मच्छर से फैलता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, वो अक्सर आपने टीवी में या आपने उसको देखा भी होगा, बड़ा चर्चा भी रहा उस मच्छर का कि वो उसके ऊपर जो जिस तरह ज़ेबरे के ऊपर धारीदार लाइनें होती हैं तो कलर होते हैं, उसी तरह से मच्छर के ऊपर छोटे छोटे जो हैं उसके परत जो होते हैं वाइट कलर के, इस टाइप का होता है वो। तो यानी वो मलेरिया की ही एक किस्म है ये भी, जो डेंगू फीवर है। तो क्योंकि ये जो मलेरिया फ़ीवर था, मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारे खून के सुरख खलियात है उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे फिर पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में पेन होती है और फिर कभी-कभी तारी होती है। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ डेंगू का क्योंकि डिफरेंट है उससे थोड़ा-सा, क्योंकि जो ये डेंगू फीवर जो है, ये हमारे खून के सफ़ेद खलियात को नुकसान देता है। जब सफ़ेद खलियात को नुकसान होता है तो उसकी वजह से फिर हमारी हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है कि जैसे किसी ने हड्डियाँ तोड़ दी हों, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। तो जब क्योंकि सफ़ेद खलियात कम होते हैं, आम मौसमी अगर बुखार हो जाए तो हमारी बॉडी के जो प्लेटलेट्स हैं वो क्योंकि इसकी जो अमूमन तादाद है वो 1,50,000 से 4,50,000 के दरमियान रहनी चाहिए। तो जब ये 1,50,000 से कम होती है तो वो मौसमी बुखार में ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 तक आ जाती है। लेकिन डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जिसमें उसकी तादाद कम होते होते 20,000 से भी कम हो जाती है। जब वो 20,000 से कम हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक सिम्टम होती है, क्योंकि इस सूरत में हो सकता है कि ऐसे मरीज़ के मुंह से या उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाए। तो ये ख़तरनाक सिम्टम होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को खुदा ना करे कि अगर किसी को डेंगू फीवर या ये सिम्टम जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा कि इसकी कौन-कौन सी सिम्टम्स पैदा होती हैं, अगर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, तो उसी टाइम अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए ताकि इसका बर वक़्त इलाज हो जाए। क्योंकि बाज़ लोग आपने अक्सर देखा है जो एक्सपायर भी हुए, तो उनके पीछे जो मेन वजूहात थी वो उनकी अपनी सुस्ती, अपनी लापरवाही थी कि लोकल डॉक्टरों से, अताई डॉक्टरों से कोई मेडिसिन ले ली, एक दिन ठीक रहे, लेकिन वो उनके प्लेटलेट जो थे वो नीचे आते गए, उनके जो सफ़ेद खलियात थे उनको नुकसान पहुंचता रहा। तो इस तरह फिर वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिम्टम्स पैदा हों तो सबसे पहले किसी क्वालिफ़ाइड मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके अपना टेस्ट वगैरह करवा के तो इसका फ़ौरन ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अगर लेट हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक तरीन फ़ीवर गिना जाता है डेंगू फ़ीवर। तो इसमें जो सिम्टम्स पैदा होती हैं, एक तो शदीद बुखार के साथ सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे सारे जॉइंट में, हमारी बैक में, कमर में और हड्डियों में, हमारे मसल्स में शदीद किस्म का दर्द होता है।
ये डेंगू फीवर की जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आपने याद भी रखना है, जहन में रखना है। फिर हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो सकता है, नीचे आ सकता है, जिस्म ठंडा हो सकता है। हमारी जो जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़त है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो कमज़ोर हो सकता है और डायरिया जैसी सिम्टम्स सामने आ सकती हैं। बाज़ पेशेंट को फिर क़ैद शुरू हो जाती है जो रुकती नहीं। तो जब इस तरह की सिम्टम्स सामने आनी शुरू हो जाएं तो क्योंकि जो देहातों में रहने वाले लोग हैं तो अक्सर वो लोकल डॉक्टरों से कोई इंजेक्शन लगवा लिया या कोई पेन किलर लेके गुजारा कर लेते हैं। तो लेकिन मेरे ऐसे लोगों से यही मैं उनको मशवरा दूंगा कि जब डेंगू फीवर का जो मौसम होता है उस मौसम में बिल्कुल इसकी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में पैदा होनी शुरू हो गई हैं कि बॉडी पेन है, जिस्म में दर्द है, शदीद किस्म का, हड्डियों में शदीद किस्म के दर्द है, तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और बाज़ जो उसकी आगे चल के जो अगले स्टेप में जाके बाद दफ़ा बाज़ की बॉडी में ऐसी सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं कि जैसे उनकी जिस्म पर सुर्ख रंग के निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भी केस हमने देखे कि जिनके ये सारी सिम्टम्स ज़ाहिर हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी ताई डॉक्टरों के हाथों इलाज करवाते रहे, लोकल डॉक्टरों के हाथों इलाज करवाते रहे और जिसकी वजह से भी जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वो उनकी यानी यही समझ लें कि लास्ट स्टेज थी उनकी, यानी प्लेटलेट्स उनके इतने नीचे आ चुके थे कि उनको बचाना मुश्किल हो गया और वो एक्सपायर हुए। तो इसको आम नहीं लेना चाहिए, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, ख़्वाह वो मलेरिया बुखार हो, कोई भी फीवर है। अगर वो आपको 1 से 2 दिन से ज़्यादा रह रहा है, कोई मेडिसिन खाने से वो नहीं टूटता, तो उस टाइम कोशिश करनी चाहिए कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाकर रुजू करें और उससे जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उसको पता होता है कि ये कौन सा है। जब लोकल डॉक्टर या जो ताई डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने पढ़ा तो मेडिकल तो उन्होंने पढ़ा नहीं, या वो केस टेकिंग नहीं कर सकते, तो क्योंकि इसके लिए केस टेकिंग क्वालिफाइड ही कर सकता है, दूसरा बंदा इसकी केस टेकिंग मरीज़ की नहीं कर सकता। वो ज़ाहिरी तौर पे वही पेन किलर मेडिसिन या इंजेक्शन दे के तो फ़र्क कर देते हैं कि ठीक है जाएं जाके रेस्ट करें। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और इसके लिए जो हमारी होम्योपैथी में जो इसकी सिम्टम्स हैं के मुताबिक जो हम इसकी अलामत के मुताबिक जो इलाज करते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसकी जो सबसे पहली इसकी डेंगू फीवर की जो मेडिसिन है वो यूपाटोरियम है, यूपाटोरियम 30 में या 200 में। तो क्योंकि ये मैंने जिक्र किया था शुरू में कि एक रेमेडी हमने पढ़ी तो उसमें इसका नाम लिखा हुआ था मेडिसिन का हड्डी तोड़ बुखार, तो वो ये यूपाटोरियम ही है। यूपाटोरियम का दूसरा नाम ही हड्डी तोड़ बुखार है, यानी डेंगू फीवर की बेहतरीन दवाई ये शुमार की जाती है कि जिनकी हड्डियों में दर्द हो और उनको बुखार हो तो वो अगर यूपाटोरियम 30 में या 200 में दिन में 4 से 5 दफ़ा ले लें तो एक पहले दिन ही उनको नुमाया फ़र्क पड़ता है इस मेडिसिन से। इसके अलावा जो हमारे पास होम्योपैथी में दूसरी जो रेमेडी है वो रेस्टाक्स है। रेस्टाक्स की मैं आपको पहले भी सिम्टम बता चुका हूँ, क्योंकि ये भी बॉडी पेन पे, हड्डियों की पेन पे बड़ा अच्छा काम करती है। अक्सर फीवर में जो कई किस्म के फीवर हैं उनमें बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन इसकी जो मैंने आपको सिम्टम बताई थी उसको हमेशा याद रखें कि रेस्टाक्स का मरीज़ बेचैन रहेगा और सुकून से नहीं लेट सकेगा। उसकी कोशिश होगी कि हर वक्त हरकत में रहे। किसी बुखार में भी अगर ये सिम्टम सामने आती है तो वहाँ जो है रेस्टाक्स बेहतरीन काम करती है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास रेमेडी है वो ब्राइजूनिया है। ब्राइजूनिया 200 में उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था कि ब्राइजूनिया का जो मरीज़ होता है वो सुकून से लेटा रहेगा, हरकत करने को उसका दिल नहीं करेगा, 2 घंटे बाद 1-2 गिलास पानी पी जाएगा, यानी प्यास शदीद लगेगी। तो हम आमतौर पर यही करते हैं कि अगर किसी को ऐसा फीवर हो गया है, अगर तो स्टार्ट है, शुरू है, तो वहाँ सबसे पहले एकोनाइट 1 mg की चंद डोजें ज़रूर दें। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोई भी ऐसा फीवर जो होता है स्टार्ट है तो वहाँ सबसे पहले जो नंबर आता है वो एकोनाइट का आता है। सबसे पहले एकोनाइट की डोज़ लें। अगर उसके बावजूद बुखार नहीं टूटता या बुखार नहीं जा रहा तो फिर अगली जो मेडिसिन मैं बताता हूँ फिर उनको साथ शुरू कर लें। तो मैं तो उसके साथ ही शुरू करवा देता हूँ कि 1-2 डोज एकोनाइट की देके तो बाकी ये जो रेमेडीज सिम्टम्स के मुताबिक होती हैं वो शुरू करवा देता हूँ। तो बहरहाल जो डेंगू फीवर की बुनियादी दवाई है वो याद रखना है, वो यूपाटोरियम 30 में या 200 में। इसके अलावा जो एक मैं पहले भी मदर टंक्चर का जिक्र कर चुका हूँ, हर फीवर में मैंने किया है, आज फिर करूँगा, वो है कार्डस मिरानस क्यू में और इकिनीशिया मदर टंक्चर क्यू में। ये 2 मदर टंक्चर हर फीवर में बड़ा अच्छा काम करते हैं। और एक हम इसमें बाद दफ़ा डेंगू फीवर में एक मदर टंक्चर हम इस्तेमाल कराते हैं। आमतौर पे वो जड़ी बूटी बाज़ार से आम मिल जाती है, उसको हम चरायता कहते हैं।
तो उसको चराता को हमने क्योंकि मदर टंग से बना के, तो वो भी इसमें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों मदर टंग को मिक्स करके आप मलेरिया बुखार हो, डेंगू फीवर हो, तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको लेने से डेंगू फीवर का इलाज किया जा सकता है बाद में। और इसके साथ याद रखें कि अगर ब्लड आना शुरू हो गया है नाक से या मुंह से, तो वहाँ फिर आपने याद रखना है कि क्रोटल्स जो है 1 ml, क्रोटल्स 1 ml वहाँ फिर 1-2 डोज रोज़ाना ऐसे पेशेंट को आप 2 दफ़ा भी दे सकते हैं दिन में, 3 दफ़ा भी दे सकते हैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह ये देने से उनका जो ब्लड आना शुरू हो जाता है नाक से या मुंह से, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर तो ब्लड आना शुरू हो गया है तो फिर क्रोटालस को साथ इस्तेमाल करना है, वरना वो जो 3 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं जिसमें यूपाटोरियम, रेस्टाक्स और ब्रायोनियम का कम्बिनेशन बना के आपने वो दिन में 3 दफ़ा देना है। और जो मदर टंग से मैंने बताए हैं 2 या 3 जो भी आपको अवेलेबल हैं, तो उनको भी दिन में 4 से 5 दफ़ा देना है। तो ये चंद दिन लेने से ही जो डेंगू फीवर होता है वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की भी जो 4 टाइप्स ऑफ फीवर है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और डिज़ीज़ के ऊपर अब मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।